नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। और आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ को लेकर। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा है उनको भी, जो लोग नहीं रख रहे हैं उनको भी, और जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हर एक फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं सिर्फ वही फास्ट करती हैं। कुछ जगहों पर आप देखते होंगे जिनकी शादी या तो तय हो चुकी होती है या होने वाली होती है, वो भी फास्ट करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी कभी कभी फास्ट करती है ताकि उनको अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए भी। बहरहाल आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करवा चौथ पर ही हम बात करने वाले, दरअसल कब चांद निकलेगा इन सब चीजों के बारे में तो बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे करवा चौथ को लेकर जो मार्केटिंग की जाती है उसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं जो कि करवा चौथ को लेकर एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, चाहे मेहंदी लगवाना हो या फिर गिफ्ट्स हो या फिर श्रृंगार का सामान हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ रिलेटेड जो चीजें होती है। बहुत लोग होते हैं कि एक हफ्ते पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देते। कुछ लोग होते हैं कि जैसे आज अगर करवा चौथ है तो आज के ही दिन, चूंकि पूजा शाम को होती है तो आज वो दोपहर में जाकर पूरी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मार्केटिंग को लेकर एक जानकारी मैं ये भी आपको दे दूं, चूंकि देखिए त्योहारी सीजन होता है और मार्केट्स में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और हर बार आप एक अलग ही चकाचौंध भी देखते हैं करवा चौथ को लेकर, या फिर फेस्टिव सीजन को भी लेकर आप एक अलग चकाचौंध देखते हैं। दिल्ली की खासकर एक इस बार की दरअसल बात यह है कि पिछले साल तक दिल्ली में जो कारोबार हुआ था करवा चौथ के मार्केट पर, उसका रिकॉर्ड इस साल टूटा है। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। पिछले साल दरअसल माफ कीजिएगा, पिछले साल दरअसल 13,000 करोड़ रुपए की मार्केटिंग हुई थी, खरीदारी हुई थी करवा चौथ पर स्पेशली। और अगर इस बार की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। 15,000 करोड़ इस बार का रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन अभी भी त्योहारों को लेकर, हालांकि ये फेस्टिव सीजन है, करवा चौथ है, फिर उसके बाद दीपावली है, लेकिन तैयारियां देखिए दशहरा से ही शुरू हो जाती है। सिर्फ त्योहारी सीजन की हम बात करते हैं तो क्योंकि दशहरा आता है, विजयदशमी आती है और उसके 10 दिनों बाद करवा चौथ होता है, करवा चौथ के 10 दिनों बाद दीपावली होती है, तो उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी जाती है। और अभी भी खरीदारी जारी है। चूंकि आप सब लोग देखते होंगे कि फेस्टिवल जिस दिन होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल मोस्टली हम लोग शाम में सेलिब्रेट करते हैं, दिन तो पूरा लगता ही है, लेकिन तैयारियां जो है वो पहले से कर ली जाती है और इसी तैयारियों को देखते हुए खरीदारी भी पहले कर ली जाती है। कहाँ कहाँ पर कितने आपने लोगों ने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप्स में काफी ज्यादा भीड़ लगती हुई नजर आती है। चूंकि दिवाली भी अब आ रहा है तो गाड़ियों की भी खरीदारी बढ़ जाती है, गहनों की खरीदारी बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्तनों की खरीदारी बढ़ जाती है। तमाम ऐसी चीजें, चूंकि त्योहारी सीजन होता है, लोग कपड़े भी खरीदते हैं। लोग एक तरीके से प्लान करके रखते हैं कि अब ये फेस्टिवल आने वाला है तो हम ये कुछ खरीदने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर करवा चौथ को लेकर अगर स्पेशली हम बात करें तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि छोटे छोटे वेंडर्स से भी खरीदारी करते होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे कि आप लोग मॉल्स से जाकर खरीदारी करते होंगे, शॉपिंग ऐप से खरीदारी करते होंगे। लेकिन त्योहारों पर दरअसल एक जो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था वोकल फॉर लोकल को होने को लेकर, उसकी भी झलक आपको अपने आसपास के मार्केट में जरूर दिख जाती है। क्योंकि छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं वो मोस्टली यही करते हैं, वो खुद ही उन सभी चीजों का बनाते हैं और वो खुद ही उन सभी चीजों को बेचते हैं। तो उनके एक तरीके से देखा जाए तो मार्केटिंग भी वो खुद ही अपने प्रोडक्ट्स की करते हैं और बनाते भी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही है। छोटे वेंडर्स को लेकर एक खास बात यह है ना कि आप अगर मॉल्स में आप जाते हैं, सपोज अगर आपको कुछ एक प्रोडक्ट खरीदना हो तो उसके काफी सारे आपको पीसेस मिलते हैं, लेकिन स्टॉक की दिक्कत होती है। लेकिन छोटे वेंडर्स के साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपको पता है कि आपके घर की 4 कदम की दूरी पर छोटे वेंडर्स है, छोटी दुकान लग रहे हैं, तो आपको जब भी नीड होगी, यानी हम कह सकते हैं ना कि लास्ट मिनट पे भी जब भी आपको नीड होगी आप वहां से जाकर हर कुछ ले सकते हैं। और ये छोटे वेंडर्स की काफी खास बात होती है। मॉल्स का ये होता है कि हमें लगता है कि उतने दूर जाना पड़ेगा। शॉपिंग एप्स का भी मोस्टली यही होता है, चूंकि फेस्टिव सीजन है, कई बार ऑर्डर्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, तो इस वजह से एक हफ्ते पहले ही आपको सब कुछ मंगवा कर रखना पड़ता है। जो फ्रेश चीजें होती है उसको लेकर, खासकर जो पूजा से रिलेटेड जितनी चीजें होती है उनको लेकर रहता है कि सिर्फ फ्रेश चीजें हम देखें, माइंड में यही चीजें होती है। इसलिए हम वेट करते हैं कि नहीं, छोटे जो वेंडर्स होंगे उनके दुकान लगेंगे, उनके मार्केट लगेंगे तो हम वहां से खरीदने के लिए जाएंगे। बहरहाल
लेकिन खरीदारी की बात होगी। लेकिन एक चीज करवा चौथ से रिलेटेड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है मुहूर्त, क्योंकि दिन भर का फास्ट होता है। और आप लोगों ने अमूमन देखा भी होगा कि हर दिन चांद तो बहुत पहले निकल आता है, लेकिन करवा चौथ के दिन का जो चांद निकलता है वो दरअसल काफी इंतजार करवाना पड़ता है, तब जाकर वो चांद निकलता है। लेकिन यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है कि आखिर कौन कौन से अलग अलग शहर में कितने बजे चांद का आप लोग दीदार कर सकेंगे, फिर आप लोग अपने करवा चौथ का फास्ट खोल सकेंगे। लखनऊ की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रात 8:05 पर आपको चांद नजर आ जाएगा। वडोदरा में 8:49 पर नजर आएगा। कानपुर में 8:08 पर दिखेगा। प्रयागराज में 8:05 पर भी दिखेगा। बनारस में 8 बजे दिख जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 8:15 पर चांद दिखेगा। मुंबई की बात करते हैं तो 8:59 यानी लगभग 9 बजे आपको चांद दिख जाएगा। उसके बाद अगर पुणे की बात करते हैं तो 8:56 पर चांद दिख जाएगा। कोलकाता की बात करते हैं तो 7:46 पर चांद दिख जाएगा। और पटना की बात करते हैं तो 7:51 पर आपको चांद दिख जाएगा। यानी जो मैंने अभी जो लिस्ट बताई है उसमें आप समझिए कि सबसे पहले चांद आपको पटना में ही नजर आने वाला है। दिल्ली में 8:15 बजे होगा। कोलकाता में 7:45 बजे होगा। पटना में नहीं, दरअसल कोलकाता में सबसे पहले चांद का दीदार होगा। पटना में 7:51 पर चांद का दीदार होगा। उसके अलावा लखनऊ का मैंने आपको बताया कि 8:05 पर होगा। देहरादून में 8:06 पर चांद दिखेगा। फिर वहीं रांची की बात करते हैं तो रांची में 7:56 पर आपको चांद दिखेगा। यानी लगभग 7:45 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको अलग अलग स्टेट्स में चांद दिख जाएंगे। हालांकि सर्दियां बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन भी है, एक थोड़ा वो फैक्टर हो सकता है कि समय में 2-5 मिनट की कमी या फिर देरी हो, लेकिन 7:45 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको चांद दिख जाएगा। और उसके बाद आप चांद का दीदार करके आप अपना फास्ट खोल सकती हैं। और एक बार सबको फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।